गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जयपुर की पहली सुबह है और देखो मौसम इतना साफ है यहाँ कंपेयर टू शंघाई जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। इतनी अच्छी धूप निकली है और इवान भी अच्छा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। इवान को फेरेरो रोशर मिल गई, यहाँ पे पड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो ये खत्म करके ही मानेगा। और सुबह सुबह मम्मी ने चाय बना दी है। मेरी तो वहाँ पे चाय हो ही नहीं पाती है, मैं डिप वाली चाय पीती हूँ, तो बड़ा मिस कर रही थी इस वाली चाय को मैं। और जब भी मैं घर वापस आती हूँ कुछ ना कुछ मुझे चेंज मिलता है। गार्डन पहले कच्चा था, अभी ये लगा दिए पत्थर यहाँ पे। और कल ही मैं आई थी रात को यहाँ, और आज सुबह सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि चंचल जो मेरी भाभी है उसके कुछ रिलेटिव्स आने वाले हैं घर पे, मुझसे भी मिल लेंगे, चंचल से मिल लेंगे। राजस्थान में ट्रेडिशनली लोग नीचे बैठ के ही खाते हैं, तो उनके लिए चंचल ने कुछ खाना बना दिया है, जैसे आलू की सब्जी, बैगन की सब्जी, और ये प्योर वेजिटेरियन है सब, तो चंचल ही खाना बनाती है। चंचल की मम्मी तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाती है, तो अच्छा लगा कि एक ही दिन में मैं इतने ज़्यादा लोगों से मिल ली हूँ आते ही यहाँ पे। मेरे लिए क्वाइट अ ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ चाइना में मैं सब कुछ खा रही होती हूँ, रोज़ मैं नॉनवेज खाती हूँ, और यहाँ आते ही मैं देखती हूँ कि सब लोग वेजिटेरियन खा रहे हैं, वेजिटेरियन बन रहा है घर पे। स्पेशली राजस्थान में जहाँ आपको नॉनवेज रेस्टोरेंट्स भी नहीं मिलेंगे इजीली। और एक और चीज़ यहाँ चेंज होती है कि यहाँ पे लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी मेरी डाइट में चेंज होने वाला है। मिर्ची तो खाते ही है ज़्यादा, मैं तो एक्चुअली इवान की डाइट पे आ गई हूँ, बिना चिलीज वाली डाइट खाने लगी हूँ चाइना में, क्योंकि इवान के लिए बनाना पड़ता है वो, और दो लोगों के लिए अलग खाना बनाने से अच्छा इवान के लिए जो बनाती हूँ वही आजकल खाने लग गई हूँ। और अभी मैं मम्मी के साथ बैठ के ग्वारफली साफ कर रही हूँ। जब भी मैं आती हूँ ना, मम्मी कहीं से भी ग्वारफली ढूंढ के ले आती है। इनफैक्ट सीजन भी चला गया है ग्वारफली का, लेकिन मम्मी पता नहीं कौन कौन सी दुकानों में जाके ढूंढ के लाती है। पापा ने भी वो स्वेटर टाइप का पहन लिया है जो मैं चाइना से लेके आई थी उनके लिए। थोड़ा उनके लिए साइज में ये बड़ा निकला, पापा मेरे थोड़े पतले हैं। अभी तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई स्टे दिस टाइम, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना मुझे काम वाम करना नहीं पड़ता, मम्मी कुछ करने नहीं देती, खाना टाइम पे मिल जाता है, चाय टाइम पे मिल जाती है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कितनी धूप पड़ रही है यहाँ पे, इतनी ब्राइट ब्लाइंडिंग टाइप की धूप ना मैंने देखी नहीं बहुत लंबे टाइम में, आके चौंधिया जा रही है। ये देखो चंचल फिर से इतने सारे कपड़े लेके आ गई है इवान के लिए। मैंने मना किया था क्योंकि मैं ज़्यादा ला नहीं पाई ना इस बार, लगेज में अलाउंस ही मेरे इतना कम था, सारे बड़े बड़े कपड़े में चला गया। तो देखो इतने सारे ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट, तो वही एक पहना रही है इवान को। और ये सारे कपड़े ना चंचल रिलायंस ट्रेंड्स नाम की एक जगह है वहाँ से लाई है। 9 साल पहले जब मैं इंडिया में रहती थी तब मैंने इसके बारे में सुना नहीं था, बट आजकल यानी वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े आने लगे हैं। मैं भी जाऊंगी चंचल के साथ एक दिन और कुछ कपड़े और खरीद के लाऊंगी। शाम होते ही मम्मी और चंचल डिनर में लग गए हैं। चंचल बना रही है कढ़ी, क्योंकि वो ही बेस्ट बनाती है, और मम्मी भिंडी की सब्जी बना रही है। तो पहले तो ये सारी भिंडी भरवा ही बना रहे थे, क्योंकि मेरे भाई और पापा को बहुत पसंद है, लेकिन भरवा बनाने में टाइम इतना ज़्यादा लगता है, तो मैंने मम्मी को बोला हम तो कोई भी खा लेंगे, आप काट के बना दो आधी और आधी भरवा बना दो, दोनों खा लेंगे हम। तो देखो भरवा वाली बन गई है और बाकी काट के मम्मी बना रही है। अभी हम लोग खाने वाले हैं खाना, अभी बाजरे की रोटी और भरवा भिंडी और चंचल की वर्ल्ड फेमस कड़ी है ये। ऑल्दो चाइना में तो मैंने गेहूं की रोटी खाना एकदम बंद कर दिया है, आपको पता है, लेकिन मैं ये सोच के आई थी कि जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं गेहूं की रोटी ही खाऊंगी, भले ही कुछ भी हो। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आई थी तो मैंने गेहूं की रोटी खाई थी रोज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा था और बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा था। गेहूं की रोटी का तो यहीं पे है असली मजा, क्या टेस्टी है, घर का ही है ना। सच में बहुत टाइम बाद मैं शरबती व्हीट का घर के पिसे हुए आटे की रोटी खा रही हूँ, उसका कुछ टेस्ट अलग ही है। चाइना में तो मैं लोकल आटे की रोटी खाती हूँ जिसका टेस्ट बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है इससे। दूसरों के हाथ का बनाया खाना बहुत ही हेवनली लग रहा है। और मेरे फैमिली में बहुत सारे खाने के शौकीन लोग हैं, तो कुछ ना कुछ शाम को बनता ही रहता है। खाने के बाद यहाँ पे राबड़ी बनने लग गई, और राबड़ी एक राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रिंक जैसी है जो शायद आप सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बचपन से ही पीती आ रही हूँ, ये अपने गाँव में भी पीती थी। तो ये बेसिकली बाजरे के आटे और छाछ से बनती है, बहुत टाइम तक इसको कुक किया जाता है, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी मानी जाती है, गला वाला ठीक हो जाता है इससे।
मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं वीडियोस जब इंडिया जाती हूँ तो रेगुलरली क्यों नहीं डाल सकती। तो देखो, वीडियो रिकॉर्ड करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो एडिटिंग की प्रोसेस है ना, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं कम से कम, और पूरा का पूरा दिन देना पड़ता है। हॉलीडे में से इतना सारा टाइम निकालना, आप ही सोचो कि कितना मुश्किल होता है। आप अगर अपने फैमिली से मिलने गए हो और वहां पे जाके अगर आप कंप्यूटर पे बैठ जाओ पूरा पूरा दिन, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। ऑल्दो मैं बहुत चाहती हूँ इस काम को करना, लेकिन कभी कभी तो एक्सेप्शन बनाना पड़ता है। देखो भाई, मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ और मेरे भाई ने मैगी बना के ला के दी इवान के लिए, और चंचल पिज़्ज़ा बना रही है। पता नहीं कैसे बना रही है, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जाके देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन लग तो बहुत सुंदर रहा है। पिज़्ज़ा बेस ये लेके आए थे कहीं से, तो मेरे भाई और भाभी दोनों को खाने का बहुत शौक है। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इवान, यू ट्राई दिस पिज़्ज़ा, मामी मेड फॉर यू। और चंचल ना एक के बाद एक अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा बनाने लगी, अलग अलग टॉपिंग्स वाले, और मैं यहाँ बस बैठ के आराम से खा रही हूँ। ये लग्जरी मुझे बस इंडिया आके मिलती है, चाइना में तो मुझे ही बनाना पड़ता है, कई बार भूखे मुझे काम करना पड़ता है। The next day. और पता नहीं क्यों जब से इवान इंडिया आया है, जब भी ये अपनी नानी से बात करता है तो पैसों की बात करने लगता है। जैसे ये बोलता है कि नानी जी आपको इतने पैसे मिलेंगे, मैं आपको उतने पैसे दूंगा, मैं आपको $1 मिलियन दूंगा। तो मम्मी को भी पता नहीं कि इवान इस तरह से क्यों बोल रहा है, बट उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि दूसरे लोग उनको बोले कि वो रिच हो जाएंगे। और मम्मी को ऐसा लगता है कि कहीं इवान को ये तो नहीं लग रहा कि हम लोग बहुत पुअर हैं, इसलिए बोल रहा है कि वो हमें पैसे दे देगा। और इवान ने एक बार ये भी बोला मम्मी को कि मैं आपको पैसे दूंगा तब आप मेरे जैसा खाना खा सकोगे जो मैं चाइना में खाता हूँ। बट मुझे तो लगता है कि इवान को बस एक टॉपिक चाहिए नानी से बात करने का, तो उसने ये टॉपिक पकड़ लिया है। How will you give money, Ivan? How will you give How money? will you give money? Where is your money, Ivan? But if I sleep early for 3 times, then I will get money. If I sleep early 3 times, I will get money. Sleep early 3 times. Yeah, you know how much Yeah. money? Yeah. I will also get 100. Then I will get $100,000 million. $100,000 million. 100 Google times dollars. How Nani will you? How is Nani? Why? Because you are old and beautiful. Oh, Because you are old, and when you are old, you look so beautiful. Oh. Yeah. And this is Even other old people also look beautiful? other young people is mommy tea. And mommy tea No. is beautiful. Do you like all the old people? I like Nani tea and mommy tea because I like Nani tea, the old person, and I like mommy tea, the young person. Do you like Arun? I like her, but I like him. not in her. Oh, carefully. Oh my God, are you? Mama ji. Ivan, is Mama ji looks nice, handsome, or no? Yes, you look handsome. Mama ji. Mama ji. Oh. And Mama Oh. tea. how about Mama ji? Mama tea still looks beautiful. Oh, why are you thinking so much? What about Mama? Mama is beautiful. Mama is beautiful. Only there are three is beautiful, like a Nani tea and Mama tea and Mama. And Mama ji? Only your tree is more beautiful Oh. than Mama. And how about Nana ji? ये दादी को क्या बोलते Only, Nai. हैं? नहीं only Nana ji is more beautiful than you. है? Oh my God. एक्चुअली मेरा भाई है ना, हमेशा इवान की टांग खींचता रहता है मजाक मजाक में, तो शायद उसी चीज का बदला निकालने के लिए इवान है ना बोल रहा है कि मामा जी इतने हैंडसम नहीं है, जबकि इसके मामा जी शायद घर में सबसे हैंडसम है। She is more beautiful than everybody. You three are more beautiful than everybody. Yeah. इसकी लाइफ की सबसे खूबसूरत 3 औरतें। 3 औरतें सबसे More खूब। beautiful. नहीं, ये औरतों की तरफ बायस्ड है काफी। Is Baba beautiful? Only you 4 like
Manichi and Mamichi. and Mama and my Baba. Your four now is beautiful. ओह थैंक यू। ये सबसे ज़्यादा तो मैं इवान के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ आने के बाद इवान बोर नहीं होने वाला। बच्चा भी है यहाँ पे, मेरा भतीजा, और इतने सारे लोग हैं। इसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लोगों से बात करना इतना पसंद है। अटेंशन थोड़ा भी मिल जाता है इवान को तो स्माइल आ जाती है फेस पे। बहुत दिन बाद मैंने एक्चुअल न्यूज़पेपर देखा है, हिंदी वाला तो भूल ही जाओ। दैनिक भास्कर, बच्चियों को पहनाते लड़कों के कपड़े, बाहर नहीं सुखाते कुर्ता सलवार, लड़कियां सफ़र के लिए भरे टेम्पो में करती है इंतज़ार। तो अभी मैं करी क्यूब यहाँ बना रही हूँ थोड़ी लाइफ इजी करने के लिए, क्योंकि इतना सारा हम लोग खाना बनाते हैं। तो मैंने पहले मम्मी को बोला था कि मैं बनाऊँगी करी क्यूब, यहाँ आऊँगी तो थोड़े तो कुछ दिन जो चल जाए। देखो मेरे यहाँ जयपुर वाले घर में फ्रेश खाना तो बनेगा ही हमेशा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रेश खाना ही पसंद है। लेकिन मैं करी क्यूब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब जब मैं आ ही गई हूँ यहाँ पे, हम लोग कई बार घूमने वाले हैं, मैं, मम्मी, चंचल। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको कहीं बाहर जाना पड़े और बहुत ही जल्दी खाना बनाना पड़े, जिसमें ये काम आएगा। The next day. तो यहाँ आते ही सबसे पहली चीज खरीदी मैंने इवान के लिए नोटबुक और पेंसिल का सेट और एक रूलर भी। आपको पता है चाइना में जब इवान था तो वो बहुत ड्राइंग वगैरह करता था, इससे उसकी हैबिट बनी रहेगी कुछ ना कुछ बनाने की। बट मेन रीजन ये खरीदने का ये है कि मैं चाहती थी कि इवान भी इंडिया की स्टेशनरी यूज करे, क्योंकि मैं बचपन में क्लासमेट की नोटबुक्स और अप्सरा और नटराज की पेंसिल्स यूज करती थी। अभी मैं किचन में जा रही हूँ देखने के लिए क्या बन रहा है आज। रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, तो आज बन रही है मटन बिरयानी। ऑल्दो चंचल और मेरी मम्मी प्योर वेजिटेरियंस हैं, लेकिन मेरे भाई को और पापा को पसंद है नॉनवेज, स्पेशली चिकन और मटन, तो उनके लिए बिरयानी बनती रहती है घर में। ये थोड़ा सा मटन इवान के लिए नॉन स्पाइसी वाला निकाल लिया है, और ये है जो मम्मी लेयर कर रही है चावल के ऊपर। आपको पता है मुझे बिरयानी पसंद है और मम्मी से ही सीखी है मैंने, मम्मी इतना अच्छा बनाती है मटन बिरयानी। जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद से मेरी फैमिली डिफेंस एरियाज में ही रह रही है, और वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होती है, हर स्टेट के लोग होते हैं, इसलिए ना अड़ोसियों पड़ोसियों से सीख सीख के ना मम्मी ने हर टाइप का खाना बनाना सीख लिया था पहले ही। I was not giving me this blue thing. He wasn't using it, but I was using this blue thing to make water. इवान और आरू जो मेरा भतीजा है, इनका एक ही झगड़ा होता रहता है। कोई भी टॉय ये अगर साथ में खेल रहे हो तो उसको लेके झगड़ेंगे, या कोई नया टॉय आ जाए उस पे लड़ेंगे। अभी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पे झगड़ रहे हैं। ये कौन सी चटनी है माँ? मम्मी और चंचल खुद के लिए बना रहे हैं एक वेजिटेरियन डिश, जिसमें है ब्रोकली, शिमला मिर्च, मशरूम, और इसमें पनीर भी डलने वाले हैं। ये मिक्स वेज है, ये मेरी भाभी की रेसिपी है। मैंने ये नोटिस किया है कि चंचल अपनी हर डिश में खूब सारी कसूरी मेथी डालती है, शायद इसलिए उसके बनाए हुए खाने का टेस्ट एकदम अलग आता है। अभी ना मम्मी ने भी मेरे लिए खूब सारी कसूरी मेथी ड्राई करके घर पे रखी हुई है, वो मैं लेके जाने वाली हूँ जब मैं चाइना जाऊंगी। इस बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि मेरे भाई और भाभी ने लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है बाहर से खाना ऑर्डर करना। हम वो ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कीमत और खाने की कीमत होटल में पता चलती है, जगह की भी, और होटल में भी बिकार। वो देखा खंडेलवाल का मम्मी। मानसरोवर वाले आउटलेट। तो ये बता रहे थे कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी छापे वापे पड़े हैं जयपुर में, जिसमें पकड़ा गया है कि बिल्कुल भी हाइजीनिकली नहीं बनाते हैं खाने को। और ये खराब तेल, खराब इंग्रेडिएंट वाले खाने के ना वीडियोस बहुत वायरल भी हो जाते हैं इंस्टाग्राम में, फूड इंस्पेक्शन वाले। फिर लोग वहाँ से खाना ऑर्डर करना ही बंद कर देते हैं, और बहुत लोगों ने बाहर का खाना बंद ही कर दिया आजकल, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग आई थिंक। मुझे लगता है इंडिया हो या चाइना हो या कोई और दूसरा कंट्री, बाहर का खाना रिस्की ही होता है। कोई भी इतना मन से प्यार से नहीं बनाता है, और इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे यूज़ नहीं होते हैं। पुराना तेल, एक्सपायर्ड मीट्स, और बहुत ही अनहाइजीनिकली लाइक स्टोर किया जाता है खाने को, चूहे वूहे दौड़ते रहते हैं। तो मैं तो हमेशा से इसके खिलाफ थी, और जब से यहाँ पे इन लोगों ने ऑर्डर करना बाहर से बंद किया ना, तो इनकी हेल्थ भी इतनी इंप्रूव हो गई है मुझे लगता है। मेरे भाई का तो काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस भी हो गया है, समोसे, कचौरी वगैरह सब कुछ ही बंद कर दिया है। और ये ना बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे दही के साथ। आपने अगर मेरी रेसिपी नहीं देखी होगी तो वो वाला वीडियो जाके देखना, कैसे बनाती हूँ मैं, और मम्मी भी वैसे ही बनाती है।
आज शाम को मुझे एक और काम में लगा दिया गया है। लास्ट टाइम मैंने हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस है और नाम है उसको चेंज करने के लिए एक लेटर लिखा था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और इस बार ना मुझे एक और हिंदी में लेटर लिखना पड़ रहा है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ जो काम करती हैं उनको अपने स्कूल से टीसी नहीं मिली थी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था किसी कारण से, और उनको बड़ी परेशानी आ रही थी क्योंकि उनको आगे भी पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मेरी हेल्प मांगी, क्योंकि सब लोग पता नहीं जब भी लेटर लिखना होता है या कुछ एप्लीकेशन लिखनी होती है तो मुझे ही याद करते हैं। तो मैं कैसे तैसे ऑनलाइन है ना सर्च करके कि टीसी कैसे लिखते हैं उस तरह से मैं लिख रही हूँ। जो हमारे यहाँ काम करती है उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की है। शी इज़ वेरी होपफुल कि इस बार इनको टीसी मिल जाए। शाम को आज इन्होंने बना दी पाव भाजी। एक्चुअली ये पूरा वीडियो पूरी प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन आपको पता है मेरे 70 to 90% वीडियोस डिलीट हो गए हैं, तो जो भी थोड़े बहुत हैं वही पार्ट मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे बने थे, यानी इवान के लिए करी क्यूब यूज़ करके नॉन स्पाइसी वाली भाजी बनाई गई थी, और हम लोग स्पाइसी वाली अभी खा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है मुझे। और यहाँ ना पाव एकदम अलग मिलता है, अपने घर के खुद के बनाए हुए पाव खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। यहाँ पे बाज़ार वाले नॉर्मल वाले पाव खा रही हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आज का व्लॉग बहुत ही शॉर्ट था क्योंकि कंटेंट इतना कम था मेरे पास, इतने सारे मेरे वीडियोस डिलीट हो गए, लेकिन ये जो छोटे मोटे पार्ट्स थे वो मुझे दिखाने ही थे, नहीं तो पूरी टाइमलाइन है ना गड़बड़ हो जाती। बस आगे का एक ही व्लॉग बचा है जिसमें वीडियोस थोड़े बहुत मिसिंग होंगे, और उसके बाद सारे रेगुलर व्लॉग्स आने लग जाएंगे, अच्छे वाले फुल साइज वाले। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे इस चीज़ को। और यहाँ पे तो बस मैं धूप को एंजॉय बहुत कर रही हूँ अभी शुरू में, और मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो गया यहाँ आके इतनी धूप देख के। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा इंस्टा भी प्लीज़ फॉलो करना, मैं काफ़ी सारे इंडिया के फ़ोटोज़ पोस्ट करने वाली हूँ, और मुझे सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।